ऐसा नहीं कि हम 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 11:30 बजे हम स्नान करें तो उसको राक्षसी स्नान बोलते हैं। और राक्षसी स्नान अशुभ दिनों में किया जाता है, जो कि मैं कैसे आपको समझाऊं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किन किन परिस्थितियों में हमें स्नान करना अति आवश्यक है। बिना स्नान किए, जो कि बिल्कुल सही नहीं माना जाता, घर परिवार के लिए भी सही नहीं माना जाता, तो वो कौन कौन से कार्य हैं जो करने के बाद हमें स्नान एकदम जरूरी है, करनी है। दूसरी चीज क्या है कि स्नान करने के दौरान हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखनी है, और स्नान करने के बाद क्या क्या हमें नहीं करनी है। इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज मैं आप लोग से कहना चाहती हूँ कि कल मैं अपने बेटे का वो एक्टिविटी जो किया था पेपर से, और उसके लिए वीडियो डाली थी, वो क्या क्या बनाया था। रहता तो नहीं करने देता, लेकिन नहीं था तो मैं बोली कि उसका जो मेहनत है, हार्ड वर्क है, थोड़ा सा आप लोग को दिखा दूं। तो आप लोगों ने इतना अधिक गुड विशेज और ब्लेसिंग्स दिए है ना, जो सुनकर मतलब क्या बोलूं, तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद और शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं बहुत मतलब पढ़ने के बाद ना दिल खुश हो जाता है। आप लोगों ने इतने भर भर के आशीर्वाद दिए हैं मेरे बेटे को। तो और उसमें भी सही बात है, आप लोगों ने लिखा है कि बहुत हार्ड वर्क है, एक एक चीज बारीकी से, तो सही बात है। एक सोच लीजिए आपकी एक जो पेपर हम प्रिंट आउट करके निकालते हैं, बस उस पे डिजाइन बने हुए हैं, ये पार्ट्स है, ये पार्ट्स है, ये पेपर को, छोटे छोटे पेपर को काट कर और उतना बड़ा एकदम रियल जैसा गाड़ी, शिप, एरोप्लेन बनाना इतना आसान नहीं है। तो आप लोगों ने बहुत सराहा है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और अगली चीज क्या है कि मैं 2-4 दिन से बीमार थी, कोल्ड हो गया था, साथ साथ में थोड़ा सा फीवर हो गया था, तो वीडियो में नहीं आती हूँ सामने से। तो बहुत सारे लोग हैं कि कहने लगते हैं, तुरंत कमेंट आने लगता है आप लोगों के कि दीदी आप सामने से क्यों नहीं आ रही हैं, आप सामने से वीडियो क्यों नहीं बना रही हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप लोग इतना मेरे लिए इंतजार करते हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। तो देखिए, आज मैं सामने से वीडियो बनाने के लिए आ गई। तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए पीछे से बना रही थी। और कभी कभी देखिए, जिंदगी है, कभी कभी हम लोग बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं। अभी मेरा बेटा भी गया तो मन बहुत ज्यादा खराब था। और कभी मतलब किसी भी कारण से आप लोग समझ ही सकते हैं, एक जिंदगी में, एक लाइफ में हमेशा एक जैसा दिन नहीं रहता, तो किसी दिन बहुत अधिक व्यस्त हो जाते हैं कभी कभार, तो वीडियो सामने से नहीं बना पाते हैं, तो इसके लिए माफ कीजिएगा। तो चलिए अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का वीडियो है कि हमें स्नान किन किन परिस्थितियों में कर लेनी चाहिए। तो सबसे पहला जो नियम है कि आप जब कभी भी किसी से हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं, अगर कोई हॉस्पिटलाइज है, आप देखने जा रहे हैं, उससे मिलने जा रहे हैं, तो वहां से आने के बाद, मिलकर आने के बाद आपको बिना स्नान का कभी नहीं रहनी चाहिए। वो महिला हो, पुरुष हो, किसी रोग मतलब कोई रोग हुआ है या डिलीवरी हुआ है या कोई भी मतलब उस आदमी को देखने आप जा रहे हैं हॉस्पिटल में, और जानी भी चाहिए, तो वहां से आने के बाद पक्का आपको स्नान कर लेनी चाहिए। अगर मान लीजिए ठंडी का दिन है तो आप कम से कम वस्त्र बदल दीजिए, लेकिन पक्का आपको वस्त्र बदल देनी चाहिए या स्नान कर लेनी चाहिए। दूसरा जगह कहाँ है, दूसरा स्थान कहाँ है, वहां से आने के बाद हमें पक्का स्नान करनी है। तो आप कभी भी किसी के अंतिम यात्रा में अगर शामिल होते हैं, घाट पे जाते हैं या कुछ और, तो वहां से आने के बाद बिना स्नान किए आपको घर में नहीं अपने घुसनी चाहिए, घर में ना जाएं। या तो गंगा जल मिश्रित जल से भी आप स्नान कर सकते हैं। अगर ठंडी का दिन है, आप कुछ किसी रोग से ग्रसित है, स्नान नहीं कर सकते, तो कम से कम अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव पक्का कर लीजिएगा, तभी आप शुद्ध हैं और तभी आपको अपने घर में प्रवेश करनी चाहिए। लेकिन कोशिश करें कि वहां से आने के बाद किसी के अंतिम यात्रा से आपको पक्का स्नान कर लेनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। और तीसरा जगह कहाँ है जहां से आने के बाद तभी आप शुद्ध माने जाते हैं। तो देखिए, महिलाएं जब कभी भी आप मान लीजिए आपको दिया जलानी है, शाम को दिया बाती करनी है, तो आप लोग पूछते हैं कि दीदी स्नान करना क्या जरूरी है। तो देखिए, अगर आप शुद्ध हैं, आप फील कर रहे हैं कि शुद्ध हैं,
तब आप जो है हाथ पैर धो के कपड़ा बदल के और आप लोग दिया जला सकते हैं। और ठंडी के दिन में तो ऐसे ही हाथ पैर ही अधिकतर लोग धोते हैं। गर्मी में अगर आप चाहें तो स्नान भी कर सकते हैं। अगली चीज क्या है कि अगर मान लीजिए कि आप टॉयलेट गए हैं, लेटरिन वगैरह गए हैं, तो बिना स्नान किए आप शुद्ध नहीं माने जाते हैं। भगवान को मत टच कीजिएगा, कभी आप दिया बाती ना करें। तब आपको पक्का स्नान करनी है, तभी अपने किचन वगैरह में जानी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये हो गया 3 जगह से आने के बाद मैं बता दी आपको स्नान पक्का करनी है। और अगला महत्वपूर्ण नियम क्या है कि जब कभी भी आप मासिक धर्म में अपने पति के लिए या घर परिवार वालों के लिए मजबूरी में अगर भोजन बनाती हैं, तो बिना स्नान किए आपको कभी भोजन नहीं बनानी चाहिए। ठीक है, स्नान करके ही जाए तो थोड़ा बहुत जो ही दोष वगैरह है वो कटित होता है, लेकिन बिना स्नान किए भोजन बनाकर ना दे। कोशिश करें कि आप स्नान करके ही ऐसे में दे। ऐसे में तो दिया नहीं जाता, लेकिन मान लीजिए मजबूरी में आप अकेली हैं तो आप लोग दे सकती हैं, लेकिन स्नान करके। अगला क्या है कि बिना स्नान किए अपने रसोई घर में आपको नहीं जानी चाहिए। कोशिश करें, देखिए मैं आप लोगों की मजबूरी समझ सकती हूँ। आप लोग कहती हैं दीदी छोटे बच्चे हैं, नहीं हो पाता है ऐसे वैसे। तो देखिए आप नहीं कर पाते हैं तो वस्त्र भी बदल दीजिएगा, लेकिन कोशिश करें कि स्नान करके ही जहां तक हो सके अपने पति को आपको भोजन परोसनी चाहिए। या लंच हो, टिफिन हो, ब्रेकफास्ट हो, अगर उनको देना है तो स्नान करके दे तो ज्यादा आपके घर के लिए मतलब बहुत ही ज्यादा शुभ और सुंदर माना जाएगा। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण नियम क्या है कि आप जब कभी भी भगवान की पूजा रूम में जाते हैं, मान लीजिए अलग सेपरेट रूम है, तो पूजा रूम में भी आपको स्नान करके ही जानी चाहिए। बिना स्नान किए भगवान के मंदिर वगैरह रूम में ना जाए, स्पर्श ना करें। स्नान करके आप काम वाली आती है तो भी, नहीं आती है तो भी अपने हाथों से उस रूम को पोंछ लीजिए। झाड़ू लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसा कपड़ा एक रखिए कि उसी से साथ में झाड़ू भी लग सकता है, पोछा भी लग सकता है। कपड़े से उस रूम को पोंछ दीजिए, उसके बाद आप लोग पूजा पाठ कर सकते हैं। तो समझ में आ गया कि किन किन जगहों से होने के बाद हमें स्नान पक्का करनी है। अगली चीज क्या है कि टॉयलेट वगैरह साफ करने के बाद, देखिए मैं ये एक और चीज बता दे रही हूँ कि आपको बिना स्नान किए, बिना बाल धोए कभी आप अपने घर के किसी भी चीज को हाथ ना लगाएं। जिस दिन आप टॉयलेट साफ करते हैं, बाकी दिन आप केवल स्नान कर ले, लेकिन टॉयलेट साफ करने के बाद आपको बाल धोकर स्नान करनी है, लेकिन करनी है जरूर। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसा नहीं कि टॉयलेट को हम घर के जैसा ले रहे हैं, बस बाहर पोंछ रहे हैं, जैसे घर में झाड़ू बुहारू करके हम पोंछ लेते हैं और ऐसे ही रहते हैं ना। टॉयलेट का एक अलग ही है। जब तक आप बाल नहीं धोते आप शुद्ध नहीं माने जाते हैं। अब चलिए आगे जान लेते हैं कि स्नान करने के दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी है। तो स्नान करने के दौरान सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखनी है कि निर्वस्त्र आपको स्नान नहीं करनी है, जो कि मैं एक वीडियो में बता चुकी हूँ। बिल्कुल शुभ नहीं है। छोटा सा भी कपड़ा अपने शरीर पे रखिए, लेकिन रखिए जरूर। बिना वस्त्र का कभी स्नान न करें। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा क्या है कि देखिए आप जब कभी भी स्नान करते हैं तो बाथरूम को अस्त व्यस्त छोड़ करना है कि चलो हम किस लिए करें, जो पीछे से आएगा वो करेगा। अकेले रहते हैं तो हम कर लेते हैं, लेकिन अगर 2-4 परिवार में रहते हैं ना, तो हम एक दूसरे के मुंह को देखने लगते हैं कि हम जाएंगे तो वो आएगी तो संभाल लेगी, वो कर लेगी। तो ऐसा नहीं कि जहाँ बाल्टी छोड़ दी है वहीं मग छोड़ दिए, वहीं पे बैठने वाला वो मचिया छोड़ दिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप पीढ़ी को एक साइड रख दीजिए, मग बकेट को अच्छे से पानी भर के थोड़ा सा रख दीजिए। कब पानी चला जाएगा कोई नहीं जानता। हेयर वगैरह आपका फॉल हुआ है, बाल गिरे हैं, तो उस बाल को भी कहीं कि हर बाथरूम में एक छोटा सा डस्टबिन जैसा कुछ आप लोग रखिए, या छोटा मिनी डस्टबिन भी रख सकते हैं, और उसमें आप जो बाल वगैरह कचरा जो गिरा है वो सब उठाकर डाल दीजिए। ऐसा नहीं कि हम नहा लिया हमारा काम तो हो गया, पीछे वाला समझेगा, कहीं सोप फेंक दिया, कहीं शैम्पू रख दिए। तो ये सब चीजें देखिए हर आदमी नहीं करता, लेकिन कई ऐसे लोग आज भी हैं कि अस्त व्यस्त करके बाथरूम को चले आते हैं, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है कि जब कभी भी आप स्नान करते हैं तो दक्षिण मुखी होकर स्नान न करें। दक्षिण के तरफ आपका मुख नहीं होना चाहिए। अगर बाथरूम का नल वगैरह उस तरीके से है तो आप लोग किधर भी मुड़ जाइए, कहीं भी मतलब इधर उधर अपना फेस जो है, चेहरा जो अपना डायरेक्शन बदल लीजिए, लेकिन दक्षिण के तरफ होकर कभी स्नान न करें, जो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं होता। अब तो ये हो गया स्नान करने के दौरान हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। अब स्नान करने के बाद कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, तो सबसे पहली गलती कि स्नान करने के बाद आप जब कभी भी आते हैं, अगर बाल धोए रहते हैं
तो आप जो है सिंदूर सबसे पहले लगा लें। कुछ मीठा खाकर आपके यहाँ लगाया जाता है तब लगा लें। अगर मीठा खाकर नहीं लगाया जाता है, डायरेक्ट लगाया जाता है, तो आप डायरेक्ट सिंदूर लगाएं। सर पे पल्लू, कपड़ा, टॉवेल कुछ भी रख ले, लेकिन जरूर लगा लीजिएगा। मांग को 1 सेकंड के लिए खाली ना रखें। ऐसा नहीं कि एक रूम भाग रहे हैं, दूसरे रूम जा रहे हैं, तीसरे रूम ना, एकदम सबसे पहले सिंदूर लगाएं। कई ऐसी मेरी बहनें कहती है कि दीदी ऐसे माना जाता है कि गीले बालों में सिंदूर नहीं लगाते, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम आपको तुरंत सिंदूर लगानी है। और सिंदूर लगाने के साथ साथ नहाने के तुरंत बाद आपको सिंदूर के साथ तेल नहीं लगानी है और महावर नहीं लगानी है। नहाकर आप आए तो ऐसा नहीं कि साथ में तेल लगा लिए फिर सिंदूर लगा लिए, नहीं, थोड़ा सा रुक जाइए, उसके बाद आप लोग तेल वगैरह अगर लगाती हैं तो लगा लीजिए। तेल सिंदूर एक साथ आपको नहीं लगानी है। दूसरी चीज क्या है कि महावर, नहाने के तुरंत बाद आपको महावर भी नहीं लगानी चाहिए। नेल वगैरह ना काटें। सारी बातें समझ में आ गई। और स्नान किस समय हमें जरूर कर लेनी चाहिए, स्नान करने का भी समय जान लीजिए। तो देखिए, स्नान भी 4 प्रकार से किया जाता है। आप देखिए, अभी तो लोग अपने लाइफ में इतने बिजी है ना कि उतना सब पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम महिलाओं को ठान लेनी है कि गलती नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। बाकी तो भगवान के हाथ में है, बाकी तो हमारे हाथ में जो है ही नहीं उसको हम कैसे कर सकते हैं, लेकिन जो हाथ में है उसको पक्का करेंगे। तो स्नान भी 4 प्रकार के हैं। पहला है ऋषि स्नान, दूसरा है देव स्नान, तीसरा है मानव स्नान और चौथा है राक्षसी स्नान। जो कि आपको मालूम है हमारे घर में जब कुछ गलत घटना होती है तो राक्षसी स्नान किया जाता है। तो इसलिए ऋषि स्नान मतलब आपको 4 बजे, 4:30 बजे भोर में स्नान करनी है। और देव स्नान की चलो 6 बजे आप लोग स्नान कर लीजिए, 5 बजे, 5:30 बजे कर लीजिए। और उससे भी अच्छा मानव स्नान भी आप कर रहे हैं तो 8 बजे से पहले आप सभी स्नान कर लीजिए। मतलब कोशिश करेंगे 8-9 बजे से पहले आपका स्नान हो जानी चाहिए। बाकी सारे काम आप बाद में कीजिए, केवल झाड़ू लगाइए और जल का छिड़काव कीजिए। बाकी जो संभालने वाला काम है, बच्चों को विदा करना है, हस्बैंड को विदा करना है, वो सब कार्य पहले कीजिए। आपको जाना है तब तो आपको ज्यादा साफ सफाई पे ध्यान ही नहीं देनी है। वीकली आप लोग कीजिए, समय है तो कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। भगवान सब देखते हैं, सब माफ करेंगे। क्लियर हो गया? तो देखिए, आप सबसे पहले स्नान कर लीजिए। स्नान करके पूजा रूम को पोंछ के अच्छे से पूजा पाठ कर लीजिए, लेकिन आप स्नान पहले कीजिए। मानव स्नान कब करनी है? हमें 9 बजे से पहले कर लेनी है। 9:30 भी कर लीजिए, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि हम 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 11:30 बजे हम स्नान करें, तो उसको राक्षसी स्नान बोलते हैं। और राक्षसी स्नान अशुभ दिनों में किया जाता है, जो कि मैं कैसे आपको समझाऊं। ठीक है, तो 4 प्रकार के स्नान है, तो आपको इसमें से देख लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए, चयन कर लीजिए कौन सा स्नान आपको करनी है। और हमारी देखिए नियम धर्म से हमारे परिवार को आगे बढ़नी है। बढ़ना तो जो है सो है ही, और मन में भी ना जैसे लगता है कि कुछ मतलब हम गलत नहीं कर रहे हैं, ये भगवान हम जो कर रहे हैं हम अच्छा कर रहे हैं। बाकी आपके हाथ में है, जो फल देना, जो आशीर्वाद देना आप ही दे सकते हैं। कोशिश करनी है कि हमें एकदम इसी प्रकार से अपने नियम कानून के साथ चलनी है। ऐसा नहीं कि कोई बोलने वाला नहीं है, रुकने टोकने वाला नहीं है, तो हम गलती पे गलती किए जा रहे हैं। तो गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। और सिंदूर वगैरह कभी पति से ना लगवाएं। और पति लोगों को मतलब आप लोग भी सिंदूर वगैरह लगाते हैं, हाथ ऐसे ना झाड़े। मैं यूट्यूब पे ही वीडियो कई देखती हूँ, बहुत ही गलत है, देखते हैं तो डर लग जाता है। तो कभी भी सिंदूर लगाती हैं तो अपने मांग में ही तुरंत पोंछ ले या कपड़े में पोंछ ले, झाड़ते नहीं है। और पति से तो लगवानी ही नहीं है। कई बार समझाती हूँ, फिर भी आप लोग ये सब गलतियां करती हैं। पूजन तो बता ही दी, नहाकर ही बनाकर पति को दीजिए। वो सिख धर्म में अगर कोई नहीं देने वाला है तो भी, या प्रतिदिन का भी बता दी। और नहाकर आपको जैसे वस्त्र वगैरह छोड़कर बाथरूम में नहीं आनी चाहिए। कोशिश करें कि पानी में ही खंगाल ले, लेकिन खंगाल कर रख के आइए। जब समय नहीं है वॉशिंग मशीन में डालने का, मान लीजिए उस समय आप नहीं डाल सकते, बहुत सारे प्रेशर रहते हैं, सुबह सुबह हर आदमी के घर में रहते हैं, तो कम से कम अपने वस्त्र को, एक छोटा सा भी अपना वस्त्र ले लीजिए जो नियम हो जाए, उसको खंगाल के भी रख दीजिए, लेकिन धोकर ही आइए। ऐसा नहीं कि बाथरूम में 4 दिन से सड़ रहा है या वॉशिंग मशीन में डालना है तो हम नहीं धोए, नियम कर दीजिए। ठीक है, सारी बातें क्लियर हो गई। तो ये वीडियो मेरा यही तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद। और किसी के काम में आए तो शेयर भी कीजिएगा।